बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस किस्से से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, कैसे हैं? लाहौर में कैसा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, लाहौर में हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन चूंकि के मुकाम पे एक सोसाइटी है मोनलबाद सोसाइटी, वहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है, जबकि दरिया रावी में जो पानी की मिकदार है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस वक्त जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है और वो दरिया रावी से गुजर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत की तरफ से दरिया रावी में मुख्तलिफ जो बांध बांधे गए हैं वहाँ पर चगाप ना डाला जाता तो इस वक्त मुमकिन है कि शादरा समेत लाहौर के अहम मुकामात जो हैं उस दरिए आब आ चुके होते। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो जो दरिया रावी से रेला होके गुजर रहा है, दरिया चनाब से, दरिया झेलम से और सतलुज से, वो अब सिंध की तरफ जा रहा है, जबकि सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात बिल्कुल कंट्रोल में है और अगर सैलाबी रेला आता भी है तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सिंध हुकूमत इस सैलाबी रेले को कंट्रोल कर लेगी? क्योंकि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो हमारे सामने है। देखें सर, एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान के लिए डेट्स डिफिकल्ट है। तो जो दावे हैं, दावे तो आपके सामने पहले भी एक कराची में जो स्पेल आया था उस वक्त बहुत क्लियरली नजर आ गया था और उसमें तो कुछ ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है। लगभग 150 200 तकरीबन इतनी बारिश हुई है और उसमें ऐसे हालात थे। तो खुदा ना खास्ता अगर सैलाबी रेला वहां पे जाता है और डेफिनेटली उसका रूट भी वही है, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह करे जैसे वो बोल रहे हैं उनके दावे सच हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अभी सिचुएशन टफ है। जब तक कि हम सितंबर की 15 नहीं गुजार लेते तब तक ये सैलाबी सूरत हाल आपको मजीद डिफिकल्ट दिखती रहेगी। हाँ, अलबत्ता 2-3 तारीख से जो एक स्क्वायर है और कमर दर अकरब आ रहा है, उसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर भी आपने जिक्र किया सितंबर के हवाले से और एक तारीख भी बताई। सितंबर में ऐसा क्या होने वाला है कि तब तक हालात जो है आप कह रहे हैं कि बेहतर होना होते नजर नहीं आ रहे, तो ये भी बता दें। और दूसरा, पंजाब में इस वक्त जो हलाकों की तादाद बताई जा रही है सैलाब की वजह से, वो 17 तक पहुंच गई है। आप क्या देख रहे हैं? खुदा ना खासा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो इनिशियली इतनी ही हलाकें रिकॉर्ड की गई थी, 15-20, लेकिन उसके बाद ये जो डेथ टोल था वो बढ़ के 800 850 तक पहुंची है। आप क्या देखते हैं पंजाब के वाले से? बता दीजिएगा। यार दानिश भाई, आप मुझसे बड़े अजीब सवाल करते हो। मैं सही बात बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नेगेटिव न्यूज़ आगे फैलाऊं और वो उससे सनसनी बने। बेशक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं नेगेटिव बातों का कायल नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जिसमें मैं नेगेटिविटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करूं। और सच बात बताऊं, ये 17-18 की तादाद मुझे सही नहीं लगती। मुझे ये बहुत ज्यादा तादाद दिखती है। और दूसरी बात, जो आपने सितंबर की बात की है, सितंबर में असल में होगा कुछ भी नहीं। सितंबर में सिर्फ और सिर्फ एक जो लूनर इक्लिप्स है उसके गुजरने की देर है और सन जो है जैसे ही ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में, लियो में, चीजों में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे चीजें कंट्रोल होती हुई नहीं दिख रही। और ये बात का मैंने बहुत दफा एतराफ किया है। सन जब तक कैंसर की साइन में है, कैंसर इज अ वाटरी साइन, तब तक ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। जैसे ही कैंसर से निकल जाएगा सन, चीजों में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अक्टूबर नवंबर में हमें फिर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अक्टूबर में जुपिटर अपने कैंसेरियन साइन में ट्रांजिट करेगा। कैंसेरियन साइन फिर वाटरी साइन है, वाटर को फिर वो एक्टिवेट करेगा। तो कहने का मकसद यह है, जब तक नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट नहीं होता, ये चीजें अभी ऐसे ही चलती हुई नजर आएंगी आपको। ओके सर। सर, महकमा मौसमियात और पीडीएम ने अलर्ट जारी किया है मुल्क भर में बारिशों का, और ये अलर्ट जो है वो नोवे स्पेल का है, मानसून। आप क्या देख रहे हैं कि जो नोवा स्पेल है मानसून का, क्या इसकी शिद्दत कदरे कम होगी या ज्यादा होगी? और क्या हुकूमतें जो हैं मुख्तलिफ सूबों की वो इस स्पेल को कंट्रोल कर लेंगी? क्योंकि एक तरफ तो इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है,
दूसरी तरफ से ये स्पेल का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर ये तो काम खराबी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लॉजिकली अगर बताना चाहता आप किस सिचुएशन को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखें, अगर ये 9th स्पेल है, नंबर 9 इज अ मार्स, एक्शन का नंबर है, मतलब आपको फुल एक्शन देखना है को मिलने वाला है। अल्लाह करे, क्योंकि ये एक्शन कोई मूवीज में एक्शन नहीं है कि मैं बोलूँगा एंजॉय करेंगे। जाहिर है जिस पे गुजर रही है उसको सबसे ज़्यादा पता है। वो एक मिसाल है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। इसी तरह जो लोग अल्लाह ना करे और जो इस मुश्किल में अल्लाह करे उनकी मुश्किल जल्द आसान हो, उनको पता होगा कि एक्चुअल में ये हालात किस तरह वो गुजार रहे हैं। क्योंकि जब पानी आता है बहुत सारी चीज़ों को बहा ले जाता है, तो डेफिनेटली खाने पीने रहने हर चीज़ के लिए वो जो है एक लिमिटेड आइसोलेशन में आ गया। और मैंने आपको कल भी जिक्र किया था, ये आइसोलेशन मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये आइसोलेशन दिखती है, लेकिन फॉर एनी रीजन लोग जो हैं कुछ टाइम के लिए आइसोलेट होते हुए दिखेंगे, लेकिन ये पेंडेमिक जैसी सिचुएशन नहीं है। बट फॉर सम टाइम, फॉर सम रीजन दे हैव टू स्टे होम। तो अब आप देख लें, वो लिमिटेड सिचुएशन में आ गए हैं, वो ना बाहर जा सकते हैं ना वो कहीं, मतलब उनका जो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये चीजें आपको 15 सितंबर के बाद ही हल होती हुई नजर आएंगी। ठीक है सर। सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि एशियन ममालिक को सैलाबी सूरत का सामना है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हम यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी करवाने जा रहे हैं ट्रेड के जरिए। लेकिन आज रूस ने हमला किया है यूक्रेन पे और 119 अफराद की बताया जा रहा है कि वहाँ पर डेथ हो चुकी है। ये तो मामला किसी और तरफ ही जा रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ दावा कर रहे हैं और पुतिन की तरफ से कुछ और प्रैक्टिकल किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन को? दानिश भाई देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगस्त का महीना ही मुझे कुछ बेहतर दिख रहा है जगहों के लिहाज से। जैसे हम सितंबर में एंटर होंगे ये चीजें फिर बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी, और स्पेशली अराउंड द इक्लिप्स ये चीजें मजीद बढ़ेंगी, अल्लाह रहम करे। बट ये चीजें अभी मुझे डोनाल्ड ट्रंप के दावे धरे के धरे दिख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई आने वाले दिनों में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट आ जाए। फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन आउट ही रहेगी आपकी। ओके सर। सर हुकूमत के लिए आप क्या देख रहे हैं कि आपने बताया है कि सितंबर में इंडिया की तरफ से कोई हावी दहशतगर्दी भी हो सकती है, कोई कार्रवाई भी हो सकती है, कोई नया महाज भी खुल सकता है। ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए पॉलिटिकली, और हुकूमत क्या इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगी, और हमारी स्टैब्लिशमेंट वो क्या हुकूमत का इस चीज़ में साथ देगी? देखिए, आपने सवाल गलत किया। आप ये सवाल करें कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को हैंडल कर पाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत चल रही है। मैंने आपको बहुत दफा बताया, ये हुकूमत रिप्रेजेंट कर रही है उनको। अगर आप मुझसे सही मायनों में पूछें, इन एक्चुअल हुकूमत की कोई वैल्यू मुझे नजर नहीं आती। हुकूमत ऑलरेडी मई में खत्म हो चुकी हुई है। वो अलग बात है, चेहरे आपके सामने जो दिख रहे हैं वो ऐसे लिखते हैं कि ये हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये लोग नहीं चला रहे। तो चैलेंजेस एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़े होंगे। मैंने आपको 2 माह से बोलता हुआ आ रहा था कि आने वाले दिनों में जो हमारी फौज है वो अपने मोर्चों की तरफ या अपने काम में बिजी होती हुई दिख रही है। तो आप देखें, मोर्चों पे तो वो इतनी अभी बिजी नहीं हुए हैं, वो अंदरूनी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई हैं। और दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत बिजी है फिलहाल। ठीक है सर। इंडिया की तरफ से 100 नए तेजस तैयारे खरीदने की भी मंजूरी दी गई है, और इसके अलावा इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा चेंज लाते हुए रूस और चाइना के एक ब्लॉक में जाने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान को ये चीज़ कैसे मुतासिर करेगी, इस हवाले से भी बता दूं। देखें, इंडिया की जो मेजर दशा शुरू हो रही है 7 सितंबर को, वो ड्यूरिंग द इक्लिप्स स्टार्ट हो रही है। और इसका मतलब ये है कि आपकी कोई मेजर दशा का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, और उस टर्न के ऊपर इक्लिप्स लगा हुआ हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है धब्बा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में पॉलिटिकल और ये जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज हैं ये कोई काम नहीं आने वाली है। ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेंगी, और ये अपने से बाहर होते हुए दिखेंगे, गलत स्टेप लेते हुए दिखेंगे, एग्रेसिव होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से जितने भी आसपास के ममालिक हैं मुझे इनके साथ फॉरेन अफेयर्स खराब होते हुए दिख रहे हैं, मुझे बेहतर होते हुए नहीं दिख रहा।
बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।